इस्लाम में हर चीज के बारे में कोई ना कोई कानून है। अकेला इस्लाम ही ऐसा दीन और कानून है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जाते पाक का नाम है कि जिन्होंने हमें बारिश का भी कानून अता फरमाया है। चुनांचे बारिश में नहाना सुन्नत है। जब बारिश होती थी तो हमारे और आपके आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जिस्म पाक के कुछ हिस्से को खोल दिया करते थे, नाफ से ऊपर। हमारे यहां तो ऐसा होता है कि जो लोग बारिश में नहाने निकलते हैं तो सिर्फ उन्होंने चड्डी पहनी, कोई कोई बनियान में होता है, वरना बनियान भी नहीं, बस खाली चड्डी या नेकर में निकल आए और नहाना शुरू कर दिया। नहाना बारिश में सुन्नत है, लेकिन नाव से लेकर और घुटने तक का जिस्म छुपाना यह फर्ज है। तो बारिश में नहाएं तो यह एहतियात जरूर रहे कि नाव से ऊपर खुला हो, घुटने से नीचे खुला हो, इतना हिस्सा जिस्म का छुपा होना चाहिए। सिर्फ नेकर पहन लेने से काम नहीं चलेगा यहां तक का। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जिस्म पाक के ऊपर के कुछ हिस्से को खोल दिया करते थे और फिर बारिश में नहाया करते थे। हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आप क्या फरमाते हैं? ये बारिश में आप नहाते हैं और अपने जिस्म पाक के कुछ हिस्से को खोल भी देते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो बारिश आ रही है, ये जो पानी आ रहा है, ये अभी नया नया अल्लाह ताला के पास से आ रहा है। ये जो बारिश है ये रहमत है और ये अभी अभी आ रही है, बिल्कुल ताजा ताजा। कि ये बारिश जो आ रही है ये बिल्कुल ताजा ताजा रहमत नाजिल हो रही है, ताजा ताजा करम नाजिल हो रहा है और ये अभी अभी अल्लाह ताला के पास से आ रही है। इसलिए इससे रहमतें और बरकतें हासिल करना चाहिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में गुस्ल फरमाया करते थे, बारिश में नहाया करते थे। तो जिसको कोई बीमारी वगैरह का मसला ना हो और जिसको बारिश या ठंडा पानी नुकसान ना देता हो, तो चाहिए कि बारिश में थोड़ा सा नहा लिया करे ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए। इसके अलावा हकीमों से यह भी सुना गया है कि जिसको फोड़े फुंसियों की परेशानी हो, दाने वगैरह ज्यादा निकलते हों, फोड़े वगैरह ज्यादा निकलते हों, तो बारिश में नहाने से वो फोड़े फुंसियां भी दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला की रहमत है ये बारिश। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, लोग परेशान हो गए। आज के जमाने में तो अगर बारिश ना हो तो आदमी समरसेबिल से पानी निकाल लेता है, ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल लेता है। 10 तरीके हैं, पानी को स्टोर भी उतना कर लिया जाता है कि उसके जरिए काम चल जाता है। पुराने जमाने में तो बारिश का पानी लोगों के बहुत काम आता था कि खेती का काम भी उसी से होना है, जानवरों के पीने का भी उसी से होना है और बहुत ज्यादा काम में आता था। तो बारिश नहीं हुई, लोग बहुत परेशान हुए। जुमे का दिन आ गया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर मुबारका पर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने खुतबे के बीच ही में, खुतबे के दरमियान में ही प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, बारिश नहीं हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं, बारिश न होने की वजह से जानवर मरे जा रहे हैं, दीगर नुकसानात हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। या रसूल अल्लाह, आप बारिश के लिए दुआ फरमा दें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे के दौरान ही दुआ के लिए हाथ उठाए और बारगाह मौला में बारिश के लिए दुआ फरमाई। हज़रत सहाबा किराम इरशाद फरमाते हैं, तब के हम जब मस्जिद में दाखिल हुए थे तो कोई बारिश के आसार नहीं थे, कोई बादल नजर नहीं आता था, वैसे ही तेज धूप थी, कोई बरसात का अंदाजा नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही दुआ फरमाई तो बादल आना शुरू हुए और ऐसी बारिश हुई
कि हम जुमे की नमाज के बाद अपने घरों तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे। इतनी तेज बारिश हुई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इधर दुआ फरमाई, इधर बारिश शुरू, और इतनी बारिश कि सहाबाए किराम अपने घरों तक नहीं जा सके आराम से। एक दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 4, 5, 6 दिन, फिर जुमा आ गया। अब जाहिर सी बात है कि जब एक हफ्ता लगातार बारिश हो, क्या हाल होगा। एक हफ्ता लगातार बारिश, अगला जुमा आ गया, फिर जुमे की नमाज, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, वही सहाबी फिर आ गए, या रसूल अल्लाह इतनी बारिश हो गई है, इतनी बारिश हो गई है कि घर ढहने लगे हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, मवेशी जानवर मरने लगे हैं, या रसूल अल्लाह बहुत बुरी हालत हो गई, अब ये बारिश बंद फरमा दे। पिछले हफ्ते आए थे, या रसूल अल्लाह बारिश हो जाए, अब बारिश हुई तो होती चली गई, भाई प्यारे नबी की दुआ है। अगला जुमा आ गया, हालात खराब हो गए बारिश से, फिर वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अब बहुत परेशानी हो गई, पहले बारिश न होने से परेशान थे, अब बारिश से परेशान है, रास्ते बंद हैं, जानवर मर रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और बारगाह मौला में अर्ज किया कि मौला ये बारिश जो मदीने शरीफ में हो रही है, इसका रुख पहाड़ों और जंगलों की तरफ फरमा दे। ये नहीं फरमाया कि मौला बारिश बंद फरमा दे, बारिश खत्म कर दे, बारिश रोक दे, ये इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि बारगाह मौला में दुआ फरमाई कि मौला इस बारिश का रुख पहाड़ों और जंगलों की तरफ फरमा दे। हजरत सहाबाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि हम अभी ये दुआ सुन ही रहे थे कि बादल छटना शुरू हुए और कुछ ही देर गुजरी कि मदीना मुनव्वरा में बारिश मुकम्मल बंद हो गई। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इख्तियारात अता फरमाए थे, ऐसे कमालात अता फरमाए थे। अल्लाह तबारक व तआला इस बारिश को हमारे लिए खूब रहमत बनाए, इसके जरिए खूब बरकतें हासिल हों और इस बारिश से किसी भी तरह की जहमत से अल्लाह तबारक व तआला तमाम ईमान वालों को महफूज व मामून फरमाए।